हाँ, तो ये हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं बतानी है हमको। ये तो कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को याद ही होगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि भारत के संविधान एक सफल संविधान है जिसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। निर्माता भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारत के संविधान को लिखने वाली सभा में कितने 299 यानी 299 लोग थे, सदस्य थे। संविधान की विशेषता लिखित है, भाई किसी ने ये नहीं बोल दिया है, लिखा गया है ये। प्रेम बिहारी नारायण राजजादा द्वारा लिखा गया है ये, ठीक है। निर्माता भीमराव अम्बेडकर है हमारे, ठीक है, बोला जाता है। लचीला कठोर का मिश्रण है। लचीला इसलिए क्योंकि देखिए लचीले का मतलब होता है कि तुरंत संशोधन हो जाए ना, प्रावधान है कोई तो उसमें तुरंत बदलाव किया जाए, बदलाव ही बदलाव, मतलब हर समय बदलाव किए जाए, बहुत ज़्यादा ही हो रहे हो तो वो लचीला है। कठोर मतलब बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, है ना, वैसे का वैसे ही रहे, प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन भारत क्या है भैया, समय पर करता है भाई, जब ज़रूरत होती है तो संशोधन भी करता है, नहीं होती है तो नहीं भी करता है, इसलिए लचीले कठोर का मिश्रण कहा जाता है इसको। मौलिक अधिकार सबको पता है भाई, विकास अपना विकास करना है तो भाई मौलिक अधिकार चाहिए होंगे। तो मौलिक अधिकार है पहला स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में दिया है। स्वतंत्रता यानी घूमने फिरने का, भाई जो भी स्वतंत्रता, वो अपने आप से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है हमें। और समानता का अधिकार, ये नहीं कि हमें समान नहीं माना जा रहा है ना, कि हमें समान नहीं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। समानता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता यानी हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आज इस्कॉन है ही, कितना प्रचार कर रही है, आज पूरे देश में प्रचार है इस्कॉन का। शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा का है, संस्कृति का अधिकार है हमें, ठीक है। अपनी संस्कृति को फैला सकते हैं हम, संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। जैसे कि किसने किया था संस्कृति का प्रचार, वो है हमारे डॉक्टर, हमारे वो विवेकानंद, डॉक्टर विवेकानंद नाम है उनका शायद। शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा का अधिकार है, हम शिक्षा ले सकते हैं ना अपने भारत में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी अधिकार है कि शोषण किसी का नहीं किया जाए। जैसे बच्चों को कई बार कारखानों में लगाया जाता है, काम वाम कराया जाता है खूब बढ़िया, है ना, और कई बार तार से जल के लोग मर जाते हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। शोषण और संवैधानिक उपचारों का देगा, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश है ना, जिसमें निचली अदालत, ये सब कुछ होता है। अधिकारों का दुरुपयोग करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी 24 घंटे के अंदर अदालत में उसे पेश करो जिसको भी तुमने बंदी बनाया है, ये सब होता है। राज्यों और संघ के लिए एक ही संविधान हमारा, ये नहीं कि अलग से संविधान है, राज्यों के लिए अलग संविधान बन गया भाई और संघ के लिए अलग, भाई पूरा देश ही है, जितने राज्य है भाई सबका एक ही संविधान रहेगा। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी हमारे कुछ जो कि हमें निभाने चाहिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। कौन से हैं, जैसे उदाहरण के लिए कुछ बता दे रहा हूँ मैं। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, ये नहीं कि कहीं भी उठा के फेंक देना उसको, है ना, नाली में फेंक देना। जैसे इंडिपेंडेंस डे आया तब तो खूब झंडा लगा के घूम रहे हैं, और जैसे ही ख़त्म वैसे ही नाली में पड़ा है, कूड़े में पड़ा है, ऐसा नहीं करना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, जैसे कि अब सम्मान करते ही हैं राष्ट्रगान का तो सभी, जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है तो लोग खड़े हो जाते हैं आराम से, मतलब स्थिर हो जाते हैं, है ना, हिलते डुलते नहीं है, फिर आराम से उसका गाते हैं। जब वो ख़त्म हो जाता है तब लोग हिलना डुलना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये स्कूलों में भी होता है, सम्मान सब करते हैं। वयस्क मताधिकार यानी कि हमारे देश में क्या है, 18 साल अगर उम्र किसी को हो जाती है तो वो वोट दे सकता है, यही अधिकार को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। लेकिन पहले 21 वर्ष का था, लेकिन अब 18 वर्ष ही है। धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान में कहा गया हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्म को सम्मान करता है ना। एकल नागरिकता, भाई देखो भारत के हम किसी भी नगर में रहें, कहीं भी रहें, तो हमारी नागरिकता एक ही रहेगी, वो होगी हमारी भारतीय। तो ये बात ध्यान रखनी है, हमारी नागरिकता बदलेगी नहीं। कई जगह दोहरी नागरिकता होती है, दो जगह की नागरिकता, जैसे कोई भारत में रह रहा है और अमेरिका में भी चला गया, भाई वहाँ की भी नागरिकता मिल गई, दो नागरिकता हो गई उसके पास, ठीक है, ऐसा हो जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे भारत में क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, कि वो स्वतंत्र किस लिए रखा गया है भाई, सही से जो है फैसला कर सके। न्यायपालिका यानी जज जो होते हैं कोर्ट में, है ना, वो उनको फ्री इसलिए रखा गया क्योंकि वो सही फैसला ले, है ना। नहीं स्वतंत्र नहीं होगी तो भाई किसी के दबाव में रहकर वो करेगी, है ना, फैसला। लेकिन ये फैसला दबाव में रहकर नहीं करती, जो इसका फैसला है वो फैसला ही होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से, आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से ही जो हम प्रेरित हुए भैया, ये नीति निर्देशक सिद्धांत, अच्छा अभी वहीं से हमने लिया। और संविधान के चैप्टर 4, ये वर्णन कहाँ पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कहाँ वर्णन है, तो संविधान के चैप्टर 4 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ इजी पॉइंट्स लिखे हैं ताकि इजी तरीके से याद भी हो जाए जल्दी।